हेलो, मैं हूं आपकी दोस्त गौरिका चौधरी। आइए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं। एक आदमी जिसके ऊपर तकरीबन 50 लाख का कर्ज था, एक दिन बहुत परेशान था क्योंकि अगले दिन उसे पैसे वापस करने थे और उसके पास पैसे थे ही नहीं। इस वजह से वो सो नहीं पा रहा था। काफी सोचने के बाद उसे एक तरकीब सूझी। वो उस आदमी के पास गया जिससे उसने पैसे ले रखे थे। उसने उसे बता दिया, भाई साहब, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं आपका कर्जा नहीं उतार पाऊंगा। ये कहने के बाद वो तो सो गया और भाई साहब की नींद गायब हो गई। इसे कहते हैं आंखों से नींद उड़ाना। इसी तरह बैंक वाले होते हैं जो आपको बिना मांगे लोन दे देते हैं और उस दिन के बाद से आप अपने सिर दर्द को लेकर भटकते रहते हैं। आज हमारे साथ हैं कपिल गुप्ता, जो अपना सरदर्द लेकर हमारे दिल्ली स्टूडियो पहुंचे हैं और मेरे पास उनके लिए एक रास्ता है। कपिल, वेलकम टू द शो। ये तो हमें समझ में आ गया कि आप कर्जे से परेशान हैं, लेकिन पहले कुछ अपने बारे में बताइए। कितनी उम्र है, क्या करते हैं? मेरी उम्र है 20 साल और मैं अपने मदर फादर के साथ ही रहता हूँ। मेरी 2 सिस्टर थी जिनकी अब मैरिज हो चुकी है। जी, मैं शेयर मार्केट में काम करता हूँ ऐसा एनएससी ऑपरेटर। क्योंकि हमारे घर में थोड़ी पैसे की दिक्कत थी तो आफ्टर मेरे को अपनी 10th क्लास करने के बाद ही नौकरी शुरू करनी पड़ी। और ये शेयर बाजार का जो काम करते हैं, या आप खुद करते हैं, किसी के साथ जुड़े हुए हैं? अपने काम के बारे में कुछ और समझाइए। जी नहीं, मैं किसी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, किसी बंदे के साथ ऐसा प्राइवेट में जॉब करता हूँ मैं, वो मेरे को सैलरी देता है। बेसिकली एक कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर रहे हैं। जी हाँ, जो वो कहते हैं मैं वो करता हूँ। ये बताइए कि अब परेशानी आपकी क्या है? मेरे ऊपर तकरीबन 5,70,000 रुपये का कर्जा है, जिसकी मंथली ईएमआई 41,000 बैठती है और मेरी महीने की कमाई सिर्फ 15,000 रुपये है। 15,000 जी आपकी कमाई है। आप कह रहे हैं आप अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। 41,000 रुपए हर महीने कैसे चुकाते हैं? जी, मैं हर महीने, हर दूसरे या तीसरे महीने में एक पर्सनल लोन लेना पड़ता है इसको चुकाने के लिए। इसका मैथ्स तो कहीं भी ऐड अप नहीं होता। कैसे चलाते हैं आप? ये जो मैंने कर्जा है ये मैंने अपने फादर के नाम पे लिया हुआ है। मेरे पिताजी की अपनी शॉप है, तो उनका स्टेट बैंक में अकाउंट था पहले, तो वहीं से उनको एक क्रेडिट कार्ड दिया। तो एक क्रेडिट कार्ड के ब्याह पे बाकी सब क्रेडिट कार्ड बनते गए और जैसे जैसे आउटस्टैंडिंग अच्छी होती गई तो बैंक्स भी लोन देते रहे। दुकान कितनी अच्छी चलती है? किस चीज की दुकान है? जी, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के रिपेयरिंग की दुकान है और पिछले 2 साल से उनके पास कुछ काम नहीं है। ये बताइए कि फिर अगर उनकी दुकान नहीं चलती, अगर उनके पास दिखाने के लिए कोई कोलैटरल नहीं है, तो बैंकों से कर्जा कैसे मिल रहा है? बैंक हमें खुद ही अप्रोच करते हैं। वो कहते हैं कि आप, वो लेटर्स वगैरह भेजते रहते हैं कि आपका इतने लाख का लोन अप्रूव्ड है। तो उनको बस फ़ोन करने की देर है कि फ़ोन करिए और उनको कह दीजिए हाँ मेरा ड्राफ्ट भिजवा दो, तो भी भिजवा देते हैं और क्रेडिट कार्ड में ही ईएमआई डेबिट करके भेज देते हैं। कपिल, यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइंड आप फिर से करिए। ये बताइए कि पहला कर्जा कब लिया, क्यों लिया? पहला कर्जा मैंने 2 साल पहले 45,000 रुपये का लिया था। वो मैंने इसलिए लिया क्योंकि तब मेरी भी नौकरी थी और मेरे पापा का काम भी अच्छा चलता था। तो मैंने वो अपनी एक बाइक खरीदने के लिए अपने पर्सनल लोन लिया था मैंने। उसके बाद मेरी जॉब चली गई और मेरे पापा का काम भी अच्छा नहीं था, तो उसके लिए उसको लोन को चुकाने के लिए एक और लोन लेना पड़ा। दूसरा लोन भी 50,000 रुपये का ही था। उसके बाद क्रेडिट कार्ड्स भी बनवाए हमने, तो क्रेडिट कार्ड से हम शॉपिंग करते गए, जैसे घर चलाने के लिए, सामान खरीदने के लिए, तो क्रेडिट कार्ड से भी हमने सारा उधार कर लिया। इस वक्त ये बताइए कि आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं और क्रेडिट कार्ड्स की अलग से आउटस्टैंडिंग कितनी है आपकी? जी हाँ, मेरे पास तकरीबन 9 क्रेडिट कार्ड है, 9 बैंकों के कार्ड है और उसके उनके ऊपर तकरीबन 2.5 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है। कपिल, ये समझाइए कि फिलहाल क्या करना चाहते हैं? ये रिटर्न करना चाहते हैं या चाहते हैं कि किसी तरीके से ये पूरा का पूरा कर्जा रफू चक्कर हो जाए? क्या इरादा है आपका? जी नहीं, मैंने जब लोन लिया है तो मैं उसको, जाहिर की बात है कि चुकाना जरूर चाहूँगा, लेकिन मुझे इस समय कोई रास्ता नज़र नहीं आता इस लोन को ख़त्म करने के लिए। कपिल, ये पूरा का पूरा माजरा सुनने के बाद मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। आप 20 साल के हो, 5.25 लाख का कर्जा है आपके पास, आपकी कमाई सिर्फ 15,000 है और आपकी जो ईएमआईज, जो सूद आपने इकट्ठा किया हुआ है, हर महीने 41,000 रुपए, जाहिर है कि आपके लिए चुका पाना नामुमकिन है। लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं आपकी फैमिली पूरी तरीके से इसके लिए जिम्मेदार हैं, अपनी दिक्कतों के लिए। एक गलती करने के बाद उसे दोहराते चले जाना, और अब भी आप उसे कर रहे हैं, वही गलती बार बार, हर चंद महीने जब पैसे कम पड़ते हैं आप एक नया कर्जा उठा लेते हैं। आपके लिए सोल्यूशन है, लेकिन वो सोल्यूशन आप ही लागू कर सकते हैं। विल पावर चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए।
अगर आप 15,000 की तनख्वाह में रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, 41,000 रुपए की ईएमआई से निपटारा चाहते हैं, तो आप अपने बैंकों के पास जाइए जहां जहां से आपने बैंक के कर्जे लिए हैं। आप समझ रहे हैं? आप बैंक के पास जाएंगे, वहां पर आप रीनेगोशिएट करेंगे। हो सकता है कि अगर आप चले जाएं बैंक के अंदर और रीनेगोशिएट करने की बात करें तो बात ना बने। अपने साथ एक वकील लीजिए, वकील के साथ जाइए जो कि एक एफिडेविट देगा कि इनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई सेविंग्स नहीं है, कोई एसेट्स नहीं है। बेसिकली ये इंडिविजुअल बैंकरप्ट है और इस बैंकरप्सी का बैंकों को ख्याल रखना होगा, आपकी मदद करनी होगी। वो 2-3 चीजें कर सकते हैं। एक तो ये कि जितना सूद है उसको घटा दें, दूसरा ये कि आपका जो कर्जा है उसकी ईएमआईज घटा दें और ड्यूरेशन यानी कि मयाद, जितने साल में आपको उसे चुकाना है उसे बढ़ा दें। तीसरी चीज, क्रेडिट कार्ड पर आपके पास 2.5 लाख का कर्जा है, उस पर आप तकरीबन 40-45% इंटरेस्ट दे रहे होंगे, उसे एक पर्सनल लोन में कन्वर्ट किया जा सकता है। जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है उसके पास जाइए, उसे एक पर्सनल लोन में कन्वर्ट करिए, आपकी ब्याज की दर घटेगी और उसको भी बराबर की किश्तों में बैंक आपको चुकाने में मदद कर सकता है। और अगर यहां से भी समस्या हल नहीं होती तो डेट काउंसलिंग की कंपनियां हैं, इकाइयां हैं जो कि आपकी मदद कर सकती हैं। अभय, दिशा, ये चंद नाम है जो मैं आपको दूंगी, आप इनके नंबर भी नोट कर सकते हैं। अभय से अगर आपको बात करनी है तो बॉम्बे स्थित है ये कंपनी, उसका नंबर मिलाइए 24221843, या फिर दिशा 65971815। लेकिन कपिल, आपके सामने चुनौती और भी है, और वो ये है कि 15,000 की इनकम जिस पर आप खुद को, अपने माँ बाप को सपोर्ट कर रहे हो, बहुत कम है। इससे आपकी जो बाकी की जो किश्तें होंगी जो बैंक रीनेगोशिएट करेगा वो भी पूरी नहीं होंगी। शेयर बाजार 3:30 बजे बंद होता है, उसके बाद शाम तक, रात तक आपको कुछ और काम जरूर ढूंढना होगा। आप कंप्यूटर चलाने का काम जानते हैं, शायद चंद घंटे आप और कंप्यूटर चला सकते हैं किसी और बिजनेस के लिए, किसी और एम्प्लॉयर के लिए, जहां से आपको हर महीने कुछ और पगार मिले। ये बेहद जरूरी है। और आखिरी सबसे जरूरी लेसन आपके इस पूरे तजुर्बे से वो ये कि आगे जाते हुए कभी भी आपको ये लालच हो कि पैसे कम पड़ रहे हैं, एक कर्जा उठा लेता हूं, चौकन्ने रहिएगा। याद रखिएगा कि हर शाम, हर रात आप बैठ के आज हिसाब करते हैं कि कल किसकी उधारी पूरी करनी है, किससे उधार लेना है। इसे याद रखिएगा और दोबारा कभी भी गलती से भी कर्जे के ट्रैप में मत फंसिएगा। ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। हम नसीहत दे सकते हैं, मैं आपको समझा सकती हूँ, लेकिन आपको अपने पर अंकुश लगाना होगा जिससे कि 15,000 की तनख्वाह में आप उतना ही कर्जा उठाएं जितना आप सर्विस कर सकते हैं। उससे एक कदम भी ज्यादा रखना खतरनाक है। अगर आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं तो ड्रॉप मी एन ईमेल askgorika@network18online.com। ब्रेक के बाद बात करेंगे शालिनी और सुजित से। शालिनी को चाहिए एक पर्सनल योगा ट्रेनर, सुजित को चाहिए एक स्पोर्ट्स बाइक। मैं इनके नंबर्स पर नजर डालती हूँ। यू टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद सुनेंगे दोनों की कहानी।